क्योंकि मेरा नाम है समा परवीन, मैं इटावा से बिलोंग करती हूँ। कि मैं बेलसी में क्यों आई हूँ, कि मैंने जो 5 रिवार्ड जो अचीव किए थे, जो लेके मैं अपने घर गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जो आज भी मैंने यहाँ पर कितने लोगों को देखा और मैं वहाँ से हाथ फूल डाल के आई सम्मानित के लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कि मेरे ऊपर इतना बोझ था कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूँ। मैंने छोटी सी एक दुकान लगाई, उससे मैंने अपने बच्चों को पाला, छोटे छोटे मेरे बच्चे थे। फिर उसके बाद मैं हमारे जुबैर सर और मुजीब सर, मैं 8 साल से इस नेटवर्क मार्केटिंग में कर रही हूँ। जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे मिल नहीं पा रहा था। तो बस मैं इसमें लगी रही और करती रही। तो मैंने और भी कंपनियां की हैं ना, तो उसमें मुझे लाइव नहीं मिला, क्योंकि मैंने फिर हमारे मुजीब सर और जुबैर सर ने जब ये कंपनी बनाकर खड़ी थी, तो मुझसे बोले सर कि मैडम आप इसमें ज्वाइनिंग कराई। हमने की नहीं सर, मैं नहीं करा। प्लीज बात नहीं करिए, आप लोग इनको सुनिए, समा परवीन जी को सुनिए, इनकी स्टोरी बहुत अच्छी है, प्लीज आप लोग सुनिए अच्छे से। क्योंकि बोले, मैंने कही मैं सर नहीं कराऊंगी, कुछ भी नहीं होता नेटवर्क मार्केट में, क्या होता है, मैंने बहुत सी कंपनियां करी, उसमें कुछ होता नहीं है। जब सर ने मुझसे बोला कि नहीं आप मैम करिए, आपको देखो कितने आगे आप जाओगी, तो जब मैंने इसमें किया तो मैंने धीरे धीरे करके देखना आप लोग कहाँ तक मैं पहुंच गई और कितना मुझे सम्मान किया जा रहा है। अगर मैं पढ़ी, सर मेरे को कितने लोग जानते हैं कि मैम कितना पढ़ी है। मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ी, मैं अपनी साइन भी नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ मैं मेहनत से लगी है। मैं ऑटो में, रिक्शे में और संडे बाजार में हमारे इटावा में जो लगता है वहां पर, और बस में मैं इंदौर गई, वहां पर मैंने ट्रेन में और इंदौर में ऑटो में लोगों को जो यहाँ के फॉर्म मिले हमारी कंपनी के, वहां मैंने सारे लोगों को बांटा। फिर मैं बैराज गई, वहां पर मैंने लोगों को बांटी और चर्चा करे कि मेरी कंपनी में आप लोग आइए और हमारी कंपनी में हमारा जो प्रोडक्ट है इसको यूज करिए, बहुत इसमें लोगों को बेनिफिट हो रहा है, बहुत फायदा मिल रहा है। तो लोगों ने मेरी बात समझी। फिर मैंने अपनी अमरीन भतीजी को, इंदौर की टीम हमारी अमरीन, तो मैंने वहां गए, जून में मैं गई थी वहां पर, तो मैं सारे प्रोडक्ट रख के लेके गई थी, मैं 10,000 का माल लेके गई थी यहाँ से। तो मैं वहां पहुंची तो मैंने अपनी भतीजी से बोला कि मुझे आप अपनी मिलने वालों से मिलाइए और मतलब हमारी ये प्रोडक्ट देखिए, आप तो बिकेंगे। तो बोली अमरीन मेरी बोली कि नहीं फूफो, आप नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, लोग समझेंगे नहीं। हमने क्यों नहीं समझेंगे, आप समझो तो सब भी तो समझेंगे लोग। तो इन्होंने मेरी सुनी नहीं एक भी। जब 6 जुलाई को जो हमें रिवार्ड मिले, जब हमारी भतीजी ने वहां पर देखा तो जी हिल गई, वहां पर हिल गई। मेरी फुप्पो इतनी ऊंचाइयों पहुंची, मेरी फुप्पो तो पढ़ी लिखी भी नहीं है और मेरी फुप्पो इतनी ऊंचाइयों पहुंचती जा रही, इतने रिवार्ड अचीव कर रही और मेरी फुप्पो को इतना सम्मान किया जा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो सर जब मैं इटावा से अभी 14 तारीख को यही महीने में मैं गई इंदौर, तो जब इंदौर की धरती पे मैं पहुंची तो वहाँ के लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया, तो मुझे स्टेज पे बुलाया, तो सर मैं बोल नहीं पाई, मैं मायूस हो गई, मैं क्या बोलूं। वहाँ के लोग मुझसे सेल्फी मैम सेल्फी। जब मैंने कहा कि मैं कौन हूँ, कि कौन मैं नेता हूँ, तो हमारा इतना दिस इज द नेटवर्क मार्केटिंग पावर। हाँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावर। मेरे इंदौर में हमारी जो थी सारी लीडर, तो मुझे देखने के लिए तरस रही थी, समा मैम कौन सी हैं, समा मैम कौन सी हैं। तो जब मैं गई वहाँ पर तो लोगों ने मेरी सेल्फी ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर देखिए कितनी इज्जत और सम्मान मिलता है। अगर मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं कोई जॉब करती, कोई कहीं जाके नौकरी करी, कहीं डॉक्टरी करती, कहीं टीचरी करती, कहीं और भी, मतलब पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलती है, अनपढ़ को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो तो सिर्फ एक दूसरों घरों में जाके बच्चों को पालने के लिए, झाड़ू बर्तन करने के लिए जाती है। तो मैं ये करती, तो मैंने फिर सर मैं अपनी इसी बेलसी में लग गई, करती रही तो देखना
कितना सम्मान। आप लोग जितने भी हमारी बहनें लेडीजें बैठी हैं, आप लोग समझिए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तो आप लोग भी करिए और हमारे जितने भी भाई जेंट्स हैं वो भी आइए और करिए और प्रोडक्ट की ताकत समझिए। बस मैं सर थैंक यू यहीं तक बोलना चाहती हूँ और मैं बोलने को बहुत कुछ समय बहुत हाँ मेरा प्यार देखिए थोड़ा सा साइड होइए, आपको खड़े होकर देखिए, हाँ सर बताओ। दिख रहा है ये शमा परवीन जी उस दिन से इस कंपनी के साथ में है जब कंपनी ये बनी नहीं थी। जिस दिन ये कंपनी बनी है तब से साथ में थी और शमा परवीन जी ने इतनी मेहनत की, शिद्दत की। यहाँ पर कोई पढ़ सकता है कि पे आउट कितना है और रिवॉर्ड कितना है? 1,80,477 रुपए शमा परवीन अभी यहाँ से पे आउट और रिवार्ड के माध्यम से अर्जित कर चुकी है। दोस्तों ये है वीएलसी की पावर। एक बार जोरदार क्लैपिंग। और इसी श्रृंखला में हमारे योगेश करण सर जिनको भी बहुत 4 से 5 ही महीने हुए एक्टिव हुए और उनका पे आउट देख रहे हैं आप 1,41,250 रुपए टोटल अर्निंग हमारे योगेश करण सर की। दिस इज द नेटवर्क मार्केटिंग एंड वीएलसी की पावर। वीएलसी वो करती है जो बताती है। अदर कंपनियां दिखाती हैं, बताती हैं, ना कराती हैं ना देती हैं। ये वीएलसी की पावर है। और अभी तो यहाँ पर इतने रिवार्ड बटना है, लोगों के ऑफर बटना है कि रात का 2 बज जाएगा, ऑफर बढ़ते बढ़ते खत्म नहीं हो पाएंगे। इतना स्टॉक उनके पीछे रखा हुआ है, इतना स्टॉक उनके पीछे रखा हुआ है क्योंकि जिन लोगों ने रिवार्ड अचीव किए हैं इनके ऑफर भी है। ऑफर मींस जैसे हमने किसी महीने में दिवाली में बम्पर ऑफर दिया, वो सारे ऑफर भी हैं। तो